हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार एवं शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा पेपर रहेगा बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2022 का, जो 18/6/2022 में हुई थी। ठीक है, जिसमें ये बेसिक कंप्यूटर का है और एक मैंने पहले जो अपलोड किया है वो है सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का। ठीक है, तो आज इसमें है राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। और जिस भी बंदे ने अभी तक टेलीग्राम चैनल इवन शिक्षा को नहीं ज्वाइन किया तो वो प्लीज इवन शिक्षा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहाँ पे मैं ये पहले पीडीएफ वहां पे अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आप पहले वहां से देख लें एक बार पीडीएफ को, ताकि आपके कंफर्म जो भी क्वेश्चन कंफर्म है वो कंफर्म, उसके बाद में आप फिर यहाँ देखेंगे तो जो भी आपको कंफर्म नहीं है वो हो जाएंगे, और डबल बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें 80 से 90% क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं पुराने ओल्ड पेपर के। तो ये मैं सारे ओल्ड पेपर की सीरीज चला रहा हूँ, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना और इवन शिक्षा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले वीडियो आपके सामने सबसे पहले आए। तो इसके लिए आप टेलीग्राम जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आपको फायदा हो, और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी फायदा हो। ठीक है, जो ये इसमें जो मैं पेपर ला रहा हूँ उसमें सब में पहले तो मैं पूरे राजस्थान जीके के क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके हर एग्जाम में, राजस्थान के हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले राजस्थान जीके का जो भी जितने भी पुराने पेपर है वो सारे लेकर आ रहा हूँ। अभी तो मैं 2022 की सीरीज चला रहा हूँ, उसके बाद में 21 की और 20 की भी चलाऊंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। पहला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको मैंने कई बार बोल दिया है कि ये नहीं है, वहां पे आप गोला कर दो। ठीक है, ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गलत है। इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ठीक है, ये इसमें बताया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका कोट कौन सा सही नहीं है, केवल दो है जो सही नहीं है। ठीक है, एक और तीन सही है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है। आश्रम पट्टन अभी आधुनिक में क्या नाम है इसका, केशोराय पाटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था। 17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, तो इस टाइम था महाराणा अमर सिंह सेकंड। ठीक है, इस टाइम कौन था, महाराणा अमर सिंह सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम अनुसार चुनिए। तो इसमें सबसे पहले तो हल्दीघाटी, खानवा और तराइन। इसमें सबसे पहले तराइन का, और उसके बाद में खानवा का, और उसके बाद में हल्दीघाटी का। तराइन में पृथ्वीराज चौहान, खानवा में महाराणा सांगा और हल्दीघाटी में महाराणा प्रताप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3, 2, 1, सी आंसर होगा। ठीक है, सर्वोत्तम विलास, गज विलास, ज्वार विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। किसमें है, सोनारगढ़, जैसलमेर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। हवेली चित्रकला, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की है, 19वीं शताब्दी की। चित्रकला से लगभग हर एग्जाम में एक और दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज आप प्लीज इस चित्रकला को एक बार जरूर पढ़ लेना है ना। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है। बेवाण क्या है, बेवाण एक कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति है। ठीक है, इसे बोलते हैं बेवाण। दामना, आभूषण, आभूषण का भी हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो आप आभूषण को तो पक्का याद करें। सभी आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। दामना कहाँ पहना जाता है, अंगुलियों में, तो इसका आंसर होगा ए, अंगुलियां। स्व, हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धांत हस्त कलाकार थे। किसके थे, हिसामुद्दीन उस्ता कला, कहाँ की, बीकानेर की। ठीक है, ऊंट की खाल पर
नक्काशी। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बढ़ार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ऐसे जरूर याद रखना। और मैंने एक पिछला एक कोई पेपर था उसमें पूछा था कि ओलिंदी किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा था क्वेश्चन, आपने उसमें कमेंट करके बताया नहीं, किसी ने नहीं बताया कि ओलिंदी किसे कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ओलिंदी मैं आपके लिए आज भी छोड़ रहा हूँ कि ओलिंदी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है और कमेंट करके मुझे बताना कि ओलिंदी किसे कहते हैं, ठीक है। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। क्यों कहा जाता है भूला बिसरा नायक? क्योंकि राव चंद्रसेन को इतना हिस्ट्री में बताया नहीं गया है, इनकी जो भी व्याख्या है वो पूरी नहीं की गई, थोड़ा बात बताया गया कि राव चंद्रसेन ने ये किया, ठीक है, इसलिए इसे भूला बिसरा बोला जाता है। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया? किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। और एक पिछला वीडियो का एग्जाम था उसमें बताया कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है, ये पूछ लिया। तो चित्रकला से संबंधित अभी ये दूसरा क्वेश्चन आ गया इस पेपर में। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का है और कहीं कहीं 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप चित्रकला को एक बार जरूर पढ़ लेना। सुमेलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ, देश हितैषणी सभा, वीर भारत सभा और सर्व हितैषणी सभा। तो इसमें क्या होगा? राजस्थान सेवा संघ किसने? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ठीक है, इन्होंने किया। और देश हितैषणी किसने बनाई? महाराणा सज्जन सिंह ने, ठीक है। और वीर भारत सभा ये बनाई है केसरी सिंह बारठ ने, ये तो आपको पता ही होगा। और पीछे रहा सर्व हितैषणी सभा, ये बनाई है गोपाल दास ने, है ना। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? कौन सा है? देश दर्पण, शंकरदान, सामोर, बिल्कुल सही बात है। सूरज प्रकाश, कर्णिदान, बिल्कुल। किरतार बावनी ये नहीं है, ये कवि ईश्वरदास की नहीं है, ये किसकी है? दुर्सा आडा की, है ना, ये है दुर्सा आडा की किरतार बावनी। और रघुनाथ रूपक मनसाराम सेवक भी है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। आप इस साहित्य को भी एक बार पढ़ लें क्योंकि साहित्य काफी पूछा जा रहा है अब तो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं? सोनारी झुंझुनू में है, गिलुंड राजसमंद में है, पोजियाना चित्तौड़गढ़ में नहीं है। पोजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा, ठीक है। और जोधपुरा जयपुर में। ये मत सोचना कि जोधपुर है तो जोधपुरा लिखा है तो जोधपुर में होगी, नहीं, जयपुर में। तो इसका आंसर होगा सी, पोजियाना भीलवाड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है? अख्याशाही जैसलमेर की है, झाड़शाही जयपुर की है और विजयशाही बीकानेर की नहीं है। किसकी है? ये भी जयपुर की। और गजशाही कहाँ की है? जोधपुर की। गज सिंह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, रामसनी संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। वाह, ये क्वेश्चन कैसा आया देख लो आप। इसमें सारे प्रवर्तक दे रखे हैं, आपको शाखाएं बतानी है। तो इसमें रैण शाखा के कौन थे? संत दरियाव जी। तो आप मुझे ये बताना कि बाकी वाले सारे ऑप्शन है इनके कौन सी शाखा है, ठीक है, ये मुझे आप बताना, ठीक है। और संत हरिदास जी के गुरु कौन थे? हरिराम दास जी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है लोक कला मंदिर? उदयपुर में। आबानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ नहीं लिखा, यहाँ है लिखा है, याद रखना, भूल से नहीं मत कर देना, ठीक है। यहाँ निर्मित हर्षद माता का मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनाया, बिल्कुल। यहाँ की सांत बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल। यहाँ की पीपलदा माता का मंदिर
पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है? नहीं, पीपलाद कहाँ है? जोधपुर में, वहां नहीं है। तो फिर इसमें 1 और 2, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं। कोलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18 भाषाओं का उल्लेख है। और मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि ये कोलय माला पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, लेखक कौन है? और अभी कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कोलय माला के लेखक कौन है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ना। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये तो आपको पता हो सकता है। और इसमें कौन है? अवनी लेखरा। इसकी इनका खेल कौन सा है? शूटिंग। और इन्होंने कौन से गेम में 2 मेडल जीते? ओलंपिक में, है ना? ओलंपिक में 2 मेडल जीते, है ना? और ये किससे संबंधित है? कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट से? जयपुर से। ये भी आपको याद रखना है। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है? विवान कपूर किससे? राइफल शूटिंग से। विवान कपूर किससे संबंधित है? राइफल शूटिंग से। बतूल बेगम का संबंध राजस्थान के किस गायन परंपरा से? बतूल बेगम किससे? मांड गायन से। सबसे इंपॉर्टेंट है मांड गायन। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? जोधपुर में। और ये क्वेश्चन किसका है? इकोनॉमिक सर्वे का, ईएस से आया हुआ है। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजना 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ की गई। ये भी किससे संबंधित है? ईएस से, इकोनॉमिक सर्वे से। तो ये कौन सी योजना है? 19 दिसंबर 2021 को आईएम शक्ति उड़ान योजना। और एक बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि आईएम शक्ति उड़ान योजना कब प्रारंभ की गई? 19 दिसंबर 2021 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी सावंड में कब स्थापित की? वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है। इस सावंड राजधानी से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। बस आपको एक याद रखना, सावंड राजधानी कब बनी थी? 1585 में। और महाराणा अभी एक वनरक्षक में क्वेश्चन आया था कि महाराणा प्रताप की सावंड राजधानी कितने समय तक रही? महाराणा प्रताप की पूछा है, तो कितने साल तक रही? 12 साल तक, क्योंकि 85 से 1597 महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई, तब तक सावंड राजधानी रही। और उसके बाद में अमर सिंह ने 1613 तक ये राजधानी रखी है। कोई बुक में 13 है, कोई में 15 है, ठीक है। तो यह आपको याद रखना है कि मेवाड़ की सावंड राजधानी कितने समय तक रही? तो आप बताना कि मेवाड़ की राजधानी सावंड में 28 या 30, दोनों में से 2 ऑप्शन हो तो आप 28 करना, अगर 30 ऑप्शन हो तो 30 भी करना, क्योंकि कई जगह 15 भी बताया हुआ, कई जगह 13 भी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना कि महाराणा प्रताप की कितने साल तक रही? 12 साल तक। उसके बाद में अमर सिंह ने रखी, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिए गए? किसे दिए गए? मिठेश निर्मोही को। करंट का क्वेश्चन है। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहां किया? चौप, जयपुर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है पक्का। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा जिला है? डूंगरपुर, जिसको देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री आवास में। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब किया गया? जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन कब किया गया? अप्रैल 2022 में। अभी का क्वेश्चन है, करंट का है, तो अभी जो भी नजदीक एग्जाम है उसके लिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन वनों पर को अवसर पृथ्वी ग्रह के फेफड़े कहा जाता है? वर्ल्ड जीके का है, और इसमें कौन से हैं? अमेजोन वर्षा वन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीपीटी, ये तो एक टीका है, और डीओटीएस ये क्षय रोग का टीका है, और एड्रेनालिन एक हार्मोन है, और एबी रक्त समूह सर्वदाता, ये गलत है, इसका डी होगा। ये सर्वदाता नहीं है,
ये सर्वग्राह्य और सर्वदाता कौन है? O माइनस। ये आपको याद रखना। सर्वग्राही का मतलब है कोई भी ब्लड ये ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता। और सर्वदाता का मतलब है कि दे सकता है, किसी को भी दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, इसका मतलब है। और इसका आंसर सर्वदाता होगा O माइनस और सर्वग्राही होगा AB प्लस। कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? कौन सा है? लिस्मेनिया या लिस्मेनिया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बीच में आ गए साइंस के। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? दांतों का इनेमल। जो दांतों के ऊपर जो पीली परत होती है उसे बोलते हैं इनेमल, और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? कौन सा? सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल, सांबर झील 70 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बिल्कुल, दोनों सही है। ठीक है, कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? कौन सा है? सुपर सूरतगढ़ थर्मल। ठीक है, भागड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। इसमें हनुमान सिंचाई की सुविधा बिल्कुल राजस्थान का हिस्सा, इसमें 17.22 है। ये गलत है। कितना प्रतिशत है? 15%। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा सी। ठीक है, और ये 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। बिल्कुल सही बात। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इंदिरा गांधी नहर कितने हेक्टेयर कृषिगत को सिंचित करती है? ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आईजीएनपी कितने कृषि भूमि को सिंचित करती है? आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी, परियोजना सत्य है। तो अच्छा, सत्य पूछा, ये भी गलती कर लेते हैं यहाँ पे। सत्य में ए बी और डी, ए बी डी, सी आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? कौन से जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है राजस्थान के? सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल व पीली मृदा। ठीक है, इनको सम्मिलित करना है। ये डेगाना तो आ गया। ये क्वेश्चन मैंने अभी तक 12-13 शब्द जो अभी पेपर लिए हैं, पेपर सीरीज चल रही है जो ओल्ड पेपर की, उसमें 4-5 बार आ गया है डेगाना। डेगाना का, डेगाना में क्या है? टंगस्टन। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है, डेगाना में, डेगाना में क्या है? टंगस्टन। और मांडो की पाल में, मांडो की पाल में फ्लोस्पार। और जामर कोटड़ा में रॉक फॉस्फेट। और गोठ मांगलोद में जिप्सम। 1 2 3 4 सीधा क्रम, डी आंसर होगा। ठीक है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये बताना आपको। ईएडी जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान, ये गलत है, पहला ही गलत है। ठीक है, बाकी डीबीडब्ल्यू जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, और डीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश मध्य राजस्थान, और सीएडब्ल्यू जलवायु प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, और ईएडी कहां पर है? पश्चिमी राजस्थान। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के न्यूनतम लिंगानुपात का कौन से जिले में? ये धौलपुर मत कर देना, इसमें हम आंसर होगा झुंझुनू। धौलपुर में अगर ऐसा पूछा जाता ना कि जनसंख्या 2011, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, तो धौलपुर होता है। इसमें 0 से 6 वर्ग का पूछा, उसमें कौन सा है? झुंझुनू। राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों की आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया? अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास में नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके देख लें, वहां पर मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से समझा रखा है। तो इसका आंसर होगा AM हेरोन। ठीक है, और जिसने भी अभी तक पुराने पेपर नहीं देखे हैं, मेरे यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं ना, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, वहां पर मैं आपको वीडियो का लिंक और PDF दोनों अपलोड जो प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, है ना। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, जिला और अक्षांश। इसको आपको पहले तो आप ऐसे बना लो। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है।
69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अभी आप इनको आराम से मिलान कर लेना क्योंकि ये सारे कॉर्नर के जिले हैं, जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा और गंगानगर। ठीक है, इनको आप ऐसे मिलाना। ठीक है, और ज्योग्राफी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है। जिसने भी अभी तक ज्योग्राफी की क्लासें नहीं देखी है वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख लें, है ना। और जो मेरे ओल्ड पेपर की सीरीज चलाई हुई है, ये पूरे आपको पेपर देखने हैं। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप ओल्ड पेपर देखो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओल्ड पेपर से वापस रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि मैंने जब ये सीरीज ली है तो काफी क्वेश्चन, लगभग 50% क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहे हैं अब मेरे पास में, क्योंकि ज्यादा लोग तब होंगे, ऐसे तो होगा नहीं। कौन सा असत्य है? यांत्रिक कृषि श्रीगंगानगर जिले में प्रचलित है। बिल्कुल। कौन सा असत्य बताना है? तो ये सत्य है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त हैं। बिल्कुल सही बात है। माई कंसन राजस्थान में चावल की नहीं है, किसकी है? मक्का की। और इनकी चावल की, मक्का की, बाजरे की, इनकी आपको ये किसमें याद जरूर करनी है। तो इसका आंसर होगा सी। सूरतगढ़ कृषि फार्म की स्थापना रूस की सहायता से की गई। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। और आप मुझे बताओ कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और किस किस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आप अपनी दीक्षा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिले, जो पढ़ने वाले हैं उनको। और टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना है। ठीक है, और तो क्या बताएं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।